बस फर्क इतना है कि उनके पास एक प्रॉपर रूटीन होता है जिसको वो डेली फॉलो करते हैं। और अगर टीचर कोई बहुत फास्ट पढ़ाता है तो मैं ये कहूंगा कि इससे न्यूरल कनेक्शंस आपके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और चीजों को याद रखना आसान हो जाता है। एक्चुअली में अब आपके जो पूरे दिन का रूटीन होने वाला है उसके लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं लिया बहुत ज्यादा मोटिवेशन में आके तो आगे के दिन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्या आप सबका भी दिन ऐसे ही बीतता है कि सुबह आराम से लेट उठे, उठने के बाद थोड़ा सा फोन चलाया, तब तक स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल गए, वहां से वापस आए, थके हारे आए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, खा पी लिया, उसके बाद ट्यूशन चले गए या ऑनलाइन क्लासेस ले ली और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ खेलने चले गए, फिर खुद सेल्फ स्टडी करने बैठे, थक गए, फोकस नहीं था, कहीं ना कहीं उस फोकस ना लगने की वजह से स्ट्रेस फील होने लग गया और फिर कुछ खाया और फिर सो गए और ये डिसाइड किया सोने से जस्ट पहले कि मैं कल से पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा, टाइम पे पढ़ूंगा, टाइम को मैनेज करूंगा। फिर सुबह हुई, फिर आप उठे, फिर आपने फोन स्क्रॉल किया और ये लूप चलता रहा क्योंकि कल कभी नहीं आता। लेकिन आपको अब ये साइकिल को तोड़ना ही पड़ेगा। बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं, जिनके आपसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, बहुत बेहतर या थोड़े से बेहतर, सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी। बस फर्क इतना है कि उनके पास एक प्रॉपर रूटीन होता है जिसको वो डेली फॉलो करते हैं और आपके पास वो नहीं है। तो अगर आपको भी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने या फिर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपके पास भी ये पावरफुल, आपके पास भी एक खतरनाक रूटीन होना ही चाहिए। देखो, रूटीन का मतलब सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना नहीं होता, बल्कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसमें आप डिसिप्लिन और क्लैरिटी दोनों मेंटेन कर पाते हो। अगर रूटीन नहीं होगा तो बार बार आपका दिमाग आपसे सवाल पूछेगा कि अब क्या करना है, और आपका ही पूछा गया सवाल कि क्या करना है उसका जवाब हमेशा ऐसी चीजें होंगी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिनमें पढ़ाई शायद नहीं है, और कहीं ना कहीं वहां पे फिर आप वापस से फोन चलाने या फिर टाइम को वेस्ट करने के लूप में फंस जाते हो। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा, प्रॉपर प्लान होगा, तो छोटी छोटी बातों पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप वो चीजें फॉलो करते चले जाओगे और टाइम को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। देखो, मोटिवेशन हमेशा बना नहीं रहता है, कभी ज्यादा तो कभी कम और कभी जीरो। लेकिन रूटीन अगर आपके पास है तो आपको मोटिवेशन का वेट नहीं करना होगा, आप उसको रोज फॉलो करते आ रहे हो। रूटीन आपको डिसिप्लिन के थ्रू ऑटोमेटिकली गोल्स के हमेशा करीब लेके ही जाएगा, उससे दूर नहीं। You're never going to get to where you want to get if you're always waiting for motivation. It's the discipline that you have to be in practice of. Discipline says, I don't care whether you're feel like doing it or not. You just have to do it because that's what you have decided. आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको एनर्जी, फोकस और रिजल्ट, ये तीनों चीजें देगा। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को बनाते वक्त, शूट करते वक्त मैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि आप सब स्कूल गोइंग है और स्कूल जाना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए खुद पढ़ाई करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे प्लान को मैंने डिजाइन किया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ो कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार से मोटिवेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग शेड्यूल, यानी सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। जी हाँ, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। सुबह का टाइम जेन्युइनली स्पीकिंग सबसे पावरफुल होता है। ठीक है, अगर आप रात को सोए नहीं हो तो सुबह उठना मुश्किल होगा, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन मान लेते हैं कि सुबह 5:30 बजे आप उठ गए तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में होता है। उस वक्त आप दिमाग को जो भी दोगे जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत ज्यादा रिगेन करेगा। बट हाँ, उस वक्त आपको फ्रेश होना बहुत जरूरी है। सुबह के टाइम में नींद आने वाला हार्मोन जैसे कि मेलाटोनिन, ये हमारा ब्रेन एक्चुअली में कोशिश करता है इसको खत्म करने की। जैसे आपके बॉडी पे डे लाइट पड़ती है, आपके आंखों में सूरज की किरणें पड़ती हैं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मेलाटोनिन को खत्म करके कॉर्टिसोल जो आपको बहुत एक्टिव रखता है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। अब सुबह सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा सा धूप में, मतलब कि धूप से मेरा कहने का मतलब है डे लाइट में, यानी कि जो सुबह सुबह की रोशनी है उसमें जाओ, देखो बाहर क्या है। एक बार ये करना बड़ा जरूरी है, इससे आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि सुबह हो गई है। एक कमरे में बैठे रहोगे तो बॉडी अभी भी आपको सिग्नल देगी कि रात है और आपको नींद आएगी। इसके बाद आप हल्का फुल्का थोड़ा सा योगा करते हो या एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो तो करना बहुत अच्छा होगा। इससे ऑब्वियसली बात है फिट रहोगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्रेन तक सिग्नल्स और बेहतर तरीके से जाएंगे। और इसके बाद आपका सबसे मुश्किल कंसेप्ट जो है पढ़ाई का, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो मैथ्स में है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें भी सबसे मुश्किल जो टॉपिक है उसको उठाओ, उसको पढ़ो, उसके सवाल बनाओ। ये सबसे अच्छा समय उसे करने का। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो। मैं अगेन एक बहुत पुरानी बात करूंगा, आपको बहुत बोरिंग लगेगी, लेकिन हो सके तो ऑयली और शुगर्स को अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं खाता हूं, मैं भी खाता हूं, लेकिन मैं पूरी
कोशिश करता हूं कि इन्हें कम से कम खाऊं। तो मैं भी मना नहीं करूंगा, लेकिन ऑयली और शुगरी फूड को थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है। एनर्जी बेहतर रहती है इन सब चीजों को इग्नोर करके। अब ईट योर फ्रॉग फर्स्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां पे ये बोला जाता है कि सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर दो। इससे फायदा क्या होता है कि जो भी काम आप मुश्किल पहले दिन में निपटाते हो, उससे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि मैंने मुश्किल काम तो सुबह सुबह ही निपटा दिया है। अब क्यों ना मैं बाकी दिन में बाकी सारे छोटे छोटे काम निपटाऊं, और जब सुबह सुबह मुश्किल काम निपटा चुके होते तो बाकी सारे काम करना आसान भी लगता है, और आसान काम करने में ज्यादा आसानी होती है। गहरी लाइन है, थोड़ा समझना। अगर आपने मुश्किल काम पहले निपटा दिया तो पूरे दिन आपके बचे हुए आसान काम जो होंगे आप वो बहुत इजीली निपटा दोगे। लेकिन अगर आपने मुश्किल काम को बात कर छोड़ा तो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि यार ये काम बचा, ये काम बचा है। उस वजह से आप छोटे मोटे कामों पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे। इसके बाद आपको जाना होगा स्कूल, और 8 से 2 बजे तक लगभग आप लोग स्कूल में रहोगे। स्कूल में पढ़ाए गए हर एक लेक्चर को जो हो रहा है प्लीज ईमानदारी से देखो। यकीन मानो कुछ अच्छा ही सीख के आओगे। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आपके साथ कुछ मजाक तो नहीं हो रहा। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये धारणा बना ली, लेकिन स्कूल के टीचर भी बहुत जेन्युइनली अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ के देखो, जो पढ़ा रहे साथ साथ नोट्स बनाओ। साथ साथ नोट्स बनाओगे तो बेहतर तरीके से चीजें रिटेन कर पाओगे। अगर आपका टीचर स्लो है, और अगर टीचर कोई बहुत फास्ट पढ़ाता है, तो मैं ये कहूंगा कि पीरियड खत्म होने के बाद जो 5-10 मिनट का गैप होता है उसमें जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लो। बट अगर टीचर स्लो है, थोड़ा एवरेज है कि मतलब उनके पढ़ाने का तरीका, तो आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे। इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। इससे न्यूरल कनेक्शंस आपके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और चीजों को याद रखना आसान हो जाता है। और अगर साथ साथ नोट्स बना लिए तो टीचर के जाने के बाद, वो दूसरे टीचर के आने के बाद मस्ती मजाक करने के साथ साथ 5 मिनट निकालो कुछ भी करके, कि जो भी उन्होंने पढ़ाया उसको आंख बंद करके या फिर पेपर पेन पे रिकैप करो। यकीन मानो ऐसा करने से उस चीज को आप लंबे समय तक अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल रहे हो और वो याद ज्यादा रहेगी। फिर बात करते हैं आफ्टरनून में 2 से लेकर 3 बजे तक अपना लंच करो। लंच थोड़ा प्रॉपर करो, हैवी करो। हैवी से मेरा कहने का मतलब है प्रोटीन के सोर्सेज उसमें जरूर डालो। प्रोटीन खाने से एक तो एनर्जी पूरे दिन तक रहती है, और आपके एक प्रकार से काम, देखो लेजीनेस नहीं आती अगर आप प्रोटीन रिच हैवी फूड खाओगे। हैवी से मेरा कहने का मतलब बहुत ऑयली अगेन नहीं है। वंस इन अ वाइल खा सकते हो, अगेन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, कहने का मतलब यह कि प्रोटीन रिच फूड खाना बहुत जरूरी है। आपके पूरे दिन के लिए जो एनर्जी चाहिए धीरे धीरे प्रोटीन आपको प्रोवाइड करेगा। फिर लंच के बाद एक शॉर्ट नैप लो। यकीन मानो बहुत जरूरी है, लेकिन ये शॉर्ट नैप शॉर्ट ही होना चाहिए। 20 से लेकर 30 मिनट का एक हल्का सा नैप लो। ये शॉर्ट नैप एक्चुअली में अब आपके जो पूरे दिन का रूटीन होने वाला है उसके लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं लिया बहुत ज्यादा मोटिवेशन में आके तो आगे के दिन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो 20 से लेकर 30 मिनट का शॉर्ट नैप लो। अगर आप ज्यादा देर तक सो गए तो आपने नोटिस किया होगा स्लीप इनर्शिया हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा सोने के बाद उठते ही एकदम से काम करने का मन नहीं करता, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, थोड़ा डिमोटिवेटेड भी फील होता है कि मैंने बहुत ज्यादा सो लिया। तो एक शॉर्ट नैप लो, किसी को बोल के रखो, जगा दे, अलार्म लगा के रखो। क्योंकि स्लीप इनर्शिया में रहोगे तो चीजें याद नहीं रख पाओगे। जो भी काम करोगे पूरी एनर्जी से नहीं कर पाओगे, थके रहोगे। जी हाँ, ज्यादा सोने से स्लीप इनर्शिया हो जाएगा और काम की एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे दिन की नींद की बात कर रहा हूँ, रात की नहीं। रात की नींद तो ऑब्वियस सी बात है बहुत साउंड और अच्छी और लंबी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं 3 से लेकर 7 बजे के टाइम। आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे कोई कोचिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे लेते होंगे। अब अगर आप कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो उसको पूरा एफिशिएंसी से लेना, ये तो बट ऑब्वियस बात है। बट अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते हो तो इस दौरान आपको PYQs बनाने हैं। इस दौरान आपको जो भी चैप्टर आपने यहाँ स्कूल में पढ़ा है या फिर आपने कल सेल्फ स्टडी किया था, आज आपको उसके PYQs, क्वेश्चन आंसर्स, सैंपल पेपर हो सके तो बनाने। बिकॉज इस समय पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो, सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग वाली चीजें आप यहाँ कर सकते हो पूरा फायदा उठा के। इस दौरान पोमोडोरो टेक्निक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आपके पास मान लेते हैं 3 से लेकर 7 बजे तक में 4 घंटे आ जाते हैं, तो इन 4 घंटे लगातार आपको नहीं पढ़ना है। आप हर 1 घंटे के 2 स्लॉट बनाओगे, 25-25 मिनट के। 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का फिर गैप दोगे, फिर 25 मिनट पढ़ोगे, फिर 5 मिनट का गैप दोगे। इससे आपके 1 घंटे में 2 स्लॉट होंगे और 10 मिनट का ब्रेक भी आ जाएगा। बेस्ट टेक्निक है, करके देखना, पोमोडोरो टेक्निक। 7 से 8 बजे के गैप में थोड़ा सा ब्रेक लो, रेस्ट करो, जो अच्छा लगता है करो। उस 5 मिनट के गैप में बस रिलैक्स होना है, अपने किसी एक्टिविटी में नहीं लग जाना है। हाँ, लेकिन 7 से 8 आप एक्टिविटी में लग सकते हो। खेलने जाना है, खेलने चले जाओ। कुछ और हॉबी आपकी 1 घंटा उस पर दे सकते हो। और अगर आप लोग डिनर जल्दी करते हैं तो आप इस टाइम पे डिनर भी कर सकते हो। नहीं तो जनरली लोगों के घरों में 8-9 बजे के बाद ही डिनर होता है। फिर आता है रात का 8 से लेकर 10:30 बजे का टाइम। अगर डिनर से पहले कर लेते हो तो अलग बात है। डिनर यहाँ पे कर रहे हो तो यही टाइम आधा घंटा पहले यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब कि 7:30 से मान लो 9 करा, फिर 9 से 9:30 आपने डिनर किया, 9:30 से 10:30 का गैप। मतलब कुछ भी करके रात को आपको 2.5 घंटे निकालने होंगे। इस 2.5 घंटे के टाइम में, चाहे वो 8 से 10:30 हो या जो भी हो,
आपको इस 2.5 घंटे के टाइम में अपने आसान चैप्टर्स को एक बार, अपने आसान सब्जेक्ट्स को एक बार रिवाइज करना है। चाहे वो इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाए, मतलब पूरे हफ्ते में 2 दिन हिंदी को दे दिए, पूरे हफ्ते में 2 दिन इंग्लिश को दे दिए, जो भी। और फिर 5-10 मिनट का गैप लेने के बाद सोने से पहले, मतलब 2 घंटे में ये काम कर लो, सोने से पहले 20 से लेकर 25 मिनट आपने जो भी पढ़ा उसको आंख बंद करके रीकैप करो। जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और आप कोशिश करो कि 10:30 या मैक्स टू मैक्स 11:45 बजे तक सो जाओ, मतलब कि 11 बजे तक सो जाओ, क्योंकि आपको वापस से सुबह 5:30 बजे उठना है। तो भाई साहब 6.5-7 घंटे की नींद तो मस्ट है ही है। अगर आप ये सारा काम निपटा के 10:30 बजे एग्जैक्ट सो जाते हो और सुबह 5:30 बजे उठ जाते हो तो बेस्ट है। नहीं तो 11 बजे मैक्स टू मैक्स सो जाओ और सुबह 5:30 बजे उठो, ताकि मैक्स टू मैक्स 6.5-7 घंटे की नींद आपकी अच्छी भली हो जाए। अब इन 7 घंटे में भी बेहतरीन नींद लो, लेकिन नींद को बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत इफेक्टिव वीडियो, कि कैसे एक्चुअली में आप अच्छे से सो सकते हो। और उसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी थी, जाके आप ये वीडियो भी चेक कर सकते हो। बाकी इस रूटीन को आप फॉलो करना, ये कोई बहुत ज़्यादा मैजिकल कोई स्केड्यूल, कोई प्रोसेस नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक बच्चा चाहे तो इसे फॉलो कर सकता है, बट आप में से बहुत सारे बच्चे इस स्केड्यूल को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी कमेंट सेक्शन पे अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा।